Assalamualaikum. I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Today you all are welcome in my video lecture entitled 73 and 74 Constitutional Amendment Act. डियर लिसनर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम फीचर है अमेंडमेंट टू द लॉज। ये अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में कवानीन बनाए जाते हैं, अमेंडमेंट भी वहीं पर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 73 और 74 अमेंडमेंट जब हुआ 1992 में, तो वो क्या है इसकी तफसील इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। 73 and 74 Constitutional Amendment Act 1992 enjoy upon the states to establish a three-tier system of panchayat at village, intermediate and district level. 73 and 74 अमेंडमेंट में स्टेट्स में थ्री टायर स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ, पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बिना पर रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें रूरल लेवल पर टॉप लेवल पर ज़िला परिषद है, उसके बाद पंचायत समिति और लास्ट टायर है विलेज ग्राम पंचायत। एंड इन अर्बन लेवल म्यूनसिपैलिटीज़ and corporations are there. They are expected to devolve adequate power, responsibilities and finance upon these. ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर भी दिए गए हैं। हमारे मुल्क में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि India have more population and vast territory, and to control the total administration under one government, it is very difficult. That's why three-tier system or panchayati raj system came into force. Now, what is the difference between 73 and 74 Amendment Act? The 73 and 74 Amendment Act 1992 inserted Part 9 and Part 9A in the Constitution, respectively. While Part 9 relates to the Panchayat containing Article 243 to 243O, Part 9A relates to the municipalities containing Article 243P and 243ZG. आप समझ ही गए होंगे कि 73 अमेंडमेंट्स जो था वो रूरल एरियाज़ के लिए है, और 74 अमेंडमेंट जो हुआ वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए किया गया। What are the features of 73 Amendment Act? 73 Amendment Act provides for a three-tier panchayat system, which would be constituted in every state at the village level. 73 Amendment ने थ्री टायर स्ट्रक्चर को जन्म दिया, मीन्स पंचायत सिस्टम जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर स्टेट के विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत समिति रहती है लोकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़िला परिषद पाई जाती है।
This provision brought the uniformity in the पंचायती राज structure in India. इस सिस्टम की वजह से, ये प्रोविज़न की वजह से हम देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी हो गई, यकसानियत हो गई. There is a provision of reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes at every level of पंचायत. हर लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तालुका लेवल हो या विलेज हो, हर जगह पर रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स रखी गई है. अब रिज़र्वेशन किसके लिए है? रिज़र्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेंस के लिए है, जिससे हर एक को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है. हर कोई ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सकता है और पॉलिटिकल पावर भी हासिल कर सकते हैं ये लोग. Now, what are the features of 74 Amendment Act? All members of the municipality should be elected directly by the people. म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि तालुका लेवल पर होती है, अर्बन विभाग है, तालुका लेवल का अर्बन विभाग जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी पाई जाती है, they should be elected directly बाय द पीपल. और ये म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर्स को आवाम डायरेक्ट इलेक्ट करती है. फॉर दिस पर्पस ईच म्यूनसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नोन एज वार्ड्स. इलेक्शन के पर्पस के लिए उस एरिया को, पंचायत समिति के अर्बन एरिया को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट वार्ड्स में. द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी. स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स असेंबली को ये पावर होता है टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपैलिटी. Thank you very much for listening this video.